दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में ईडी की रिमांड पर हैं और दिल्ली में किस तरह से जो पब्लिक सेवाएं स्कीम है या तमाम जो फंक्शनरीज हैं वो कैसे काम करेगी, क्या उसमें कोई लीगली बाधा आ सकता है, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल जी हैं। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड पे चले गए हैं और लगातार पहले आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है रिमांड के बाद जो है सो उन्होंने ऑर्डर जारी किया जल बोर्ड को लेकर के। फिर आज सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के ऑर्डर जारी है। क्या इस तरह से ऑर्डर जारी हो सकते हैं? डिपेंड करता है कौन सा ऑर्डर है वो। अगर वो ऑर्डर स्टैट्यूटरी है, किसी लॉ के मुताबिक है, तो वो तो नहीं हो सकता। वो तो चीफ मिनिस्टर को अगर पावर है। अगर ऐसा ऑर्डर है जिसमें फाइनेंशियल, जिसमें इम्प्लीकेशंस हैं, जिसमें लीगल इम्प्लीकेशंस हैं या दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस हैं, जिसमें अफसरों की ट्रांसफ़र है, ये है वो है, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। या आपने एक नोट लिख दिया और ये हो गया, ये नहीं हो सकता। मगर एक कई टाइप के ऑर्डर, एक रूटीन फंक्शन होती है गवर्नमेंट की। जब आपने कहा दवाइयाँ पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल में, तो इसमें किसी के कहने की क्या ज़रूरत है? चीफ मिनिस्टर के कहने की क्या ज़रूरत है? एक ऑर्डिनरी पब्लिक मैन भी जाके कह सकता है कि दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही। तो चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया दवाइयाँ मिलनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ दवाइयाँ मिलनी चाहिए, अखबार भी कहती है दवाइयाँ मिलनी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई नियम की संहिता है या कुछ है। तो ये डिपेंड करता है किस प्रकार का ऑर्डर है। मान लीजिए ऑर्डर ये है कि इस सचिव को यहाँ से उठा के वहाँ बैठा दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये नहीं हो सकता। दिल्ली में तो अब एक एक्ट आ गया जिसके मुताबिक चीफ मिनिस्टर चेयरमैन है और चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है। सारे सर्विस मामले वहाँ जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर वो मीटिंग नहीं होती उस कमेटी की, तो सर्विसेज के तो सारे मामले रुक गए और सारे विजिलेंस मामले, सर्विसेज के मामले, इसी पे तो गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट सिर्फ ये थोड़ी है कि दवाइयाँ पहुँचाई जाएँ। दवाइयाँ पहुँचाई जाएँ, अगर मान लो ये ऑर्डर ओबे नहीं होता, दवाइयाँ नहीं पहुँचती या दवाइयाँ बीच में से चोरी हो जाती हैं, तो एक्शन देना पड़ेगा ना। कौन देगा एक्शन? जो अफसर ने एक्शन देना, मान लीजिए मैं उसको सस्पेंड करना चाहता हूँ, कैसे सस्पेंड करोगे? आप कर ही नहीं सकते। इस कमेटी ने करना है, तो उस कमेटी की फंक्शनिंग नहीं चल सकती। अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो नहीं चल सकती, तो दूसरे मिनिस्टर उसमें नहीं बैठ सकते। बाकी यह कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग के में अगर चीफ मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया हुआ है किसी को और अगर एलजी उसको मानते हैं, तो कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन होगी। अगर एलजी तक जानी है तो एलजी तो कहेगा मेरी चीफ मिनिस्टर के थ्रू आए। वो चीफ मिनिस्टर के थ्रू जा नहीं सकती, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास कोई फाइल जाएगी नहीं। अभी तो ईडी कस्टडी में है, उसके बाद पता नहीं जेल जाएंगे तो जेल मैनुअल चलेगी। जेल मैनुअल में तो प्रोविज़न है ही नहीं इस टाइप का कोई कि आप अपना दफ्तर चलाएंगे या आपको टेलीफोन मिलेगी या आपको स्टेनो मिलेगा या आपको पीए मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई हुई जो थोड़ा बनी गई हैं। अगर आपको स्टेनो मिलता है या पीए मिलता है या दफ्तर मिलता है या कंप्यूटर्स मिलते हैं या टेलीफोनें मिलती हैं, तो ये किसी पर्पज़ के लिए मिलती हैं ना। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप फंक्शन कैसे करोगे? तो आपने ये कह दिया जी मैंने दिल्ली में मैंने ऑर्डर इशू कर दिया। वो आतिशी भी बोल पड़ी, दूसरा मिनिस्टर भी बोल पड़ा। कोई इनको आइडिया नहीं है कि ऑर्डर इस तरीके के इशू नहीं होते। आपके किसी ने कह दिया, आपका ऑर्डर ओबे होगा क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए हैं। आतिशी अगर ऑर्डर करती हैं कोई, तो वो मिनिस्टर हैं, वो ऑर्डर कैरी आउट होगा अगर उनकी पावर में है। इसी तरह अगर मिस्टर भारद्वाज को ऑर्डर करते हैं जो उनकी पावर में है, तो वो कैरी आउट करना पड़ेगा। तो उसको नहीं डिसोबे कर सकते आप। बट अब ये कहिए कि चीफ मिनिस्टर की जो वो है वो मैं ऑर्डर इशू करूँ, दूसरा कैरी आउट करे या ना करे, उसकी मर्ज़ी है। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि करेगा कोई। मुझे डाउटफुल है कि कोई किसी मिनिस्टर के कहने पर यह मान जाएगा कि चीफ मिनिस्टर का ये ऑर्डर है। ऑर्डर दिखाओ मुझे चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर है तो दिखाओ कहाँ है। दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इसके एक स्पेशल एक्ट है जिसमें भी कहा भी गया है कि सुपर बॉस कौन है। तो सर हमारे दर्शकों को ये बता दें कि ये एक्ट क्या है, इसके अंदर प्रावधान क्या है? देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हुई थी। पहले यहाँ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी, अब इन्होंने कैबिनेट बना दिया है। मगर 3-4 सब्जेक्ट जो हैं स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट तो है ही नहीं इनके पास। जो 3-4 स्टेट सब्जेक्ट हैं, जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये वहाँ से बाहर है। बाकी भी सब्जेक्ट्स जो हैं दे आर सब्जेक्ट टू, और जो पार्लियामेंट के लॉ होते हैं वो प्रिवेल करते हैं। अगर जिस तरह MCD एक्ट है पार्लियामेंट ने पास किया, उसको दिल्ली की असेंबली ओवर रूल नहीं कर सकती। DD एक्ट है पार्लियामेंट ने पास किया, उसको भी
दिल्ली असेंबली ओवररूल नहीं कर सकती। मगर कहीं एक कोई एक्ट नहीं है मान लीजिए, तो दिल्ली की असेंबली नया एक्ट बना सकती है। या आपने एक नई यूनिवर्सिटी बनानी है या कुछ करना, बना लीजिए, वो आपकी कार्य उसमें है, प्रणाली में। बाकी स्टेटों में ऐसा प्रोविजन नहीं है जो फुल स्टेट्स हैं। बाकी यहाँ पे 239 आर्टिकल है जो कि यहाँ लगता है, उसके अंदर दिल्ली का एक्ट बना हुआ है एक। उस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है, मैं डिटेल में ना मुझे याद है ना उनको ज़रूरत है बोलने की, मगर ये है कि उन प्रोविजन के मुताबिक चलेगा। एक प्रोविजन मैं आपको बता दूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में है, वो ये है कि इन्होंने एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, जो कि चैलेंज हुआ हुआ कोर्ट में मगर अभी स्टे नहीं हुआ। वो एक्ट ये है कि आपके सर्विस के मामले क्लास 1 और क्लास 2 के अफसरों के मामले चाहे विजिलेंस हो, चाहे ट्रांसफर्स हो, या पोस्टिंग्स हो, या प्रमोशंस हो, या डिमोशंस हो, सारे मामले एक हाई पावर कमेटी के पास जाएंगे जिसके चीफ मिनिस्टर चेयरमैन है और होम सेक्रेटरी और फाइनेंस और चीफ सेक्रेटरी उसके मेंबर हैं। तो जब चीफ मिनिस्टर ही नहीं होंगे तो उसकी मीटिंग नहीं हो पाएगी। उसकी मीटिंग नहीं अगर हो पाएगी तो वो डिसीजन भी ले नहीं पाएंगे, कोई भी एलजी भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एलजी को भी उनकी रिकमेंडेशन चाहिए। तो आपको 239A(b) में एक प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट किसी भी प्रोविज़न को रोक सकता है, तो ये रोक सकता है प्रोविज़न कि एलजी इन चीज़ों में खुद डिसीजन ले सकते हैं बिना उनके अप्रूवल के। तो वो तो प्रेसिडेंट्स रूल के बराबर हो गया, वो तो फिर प्रेसिडेंट्स रूल हो गया ना, आपने प्रेसिडेंट वो कर दिया। तो यहाँ दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 में नहीं होता, ये 239A(b) में होता है। तो उसकी नौबत तब आती है अगर तो लिखा नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो या कुछ हो, बट अंडरस्टूड है, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स हैं कि ये तब लगना चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए। मेरे मुताबिक तो एक ब्रेकडाउन है ही कि अगर एक फंक्शन ही नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट ही फंक्शन नहीं कर पा रही, पूरा आपका स्टेलमेट हुआ पड़ा है, 6 मिनिस्टर सिर्फ अपने अपने एरियाज़ में काम कर सकते हैं, जो टोटल एरिया है उसको कोई नहीं देख सकता, जो कोऑर्डिनेशन होनी है वो कोई नहीं कर सकता। जिस तरह पीडब्ल्यूडी और मान लो उसका मामला है पीडब्ल्यूडी और हेल्थ का या स्कूल का और पीडब्ल्यूडी का मामला है, तो ये तो एक किसी मिनिस्टर सिंगल मिनिस्टर की उसमें नहीं है ना, तो ये तो चीफ मिनिस्टर के रोल में आती है। तो ये चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी? चलो वो तो लॉन्ग टर्म है, बट जो मैंने ये पहले बताया इस कमेटी का, चीफ मिनिस्टर वाली कमेटी का, ये तो शॉर्ट टर्म है, ये तो रोज़ डे टू डे है। मतलब सर जितना मैं समझ पाया हूँ और अपने दर्शकों को आपने जो समझाया कि कैबिनेट की बैठक चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत होती है, विजिलेंस के कोई मामले हों या सर्विसेज के मामले हों, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले हों, जिसके लिए एक हायर कमेटी बनाई गई है, हाई पावर कमेटी, उसके जो है मुखिया हैं सो अरविंद केजरीवाल हैं और वो अब ईडी के रिमांड में, तो ये सारे काम ठप हो जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग का मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग जब चीफ मिनिस्टर मान लीजिए अब्रॉड जाते हैं कुछ जाते हैं, तो जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होता है या जिसको नॉमिनेट करते हैं वो करता है प्रिजाइड। तो कैबिनेट के लिए ठीक है, कैबिनेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर पर्सनली प्रिजाइड करे। लेकिन उनके नेता तो ये कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, मतलब सीएम वो रहेंगे, किसी को नॉमिनेट करने की जरूरत है तो हाँ, नॉमिनेट नहीं करते हैं ना, तो फिर नहीं चल पाएगी कैबिनेट मीटिंग। नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं तो चीफ मिनिस्टर आ नहीं सकते ना मीटिंग में, रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर बट अटेंड नहीं कर पाते। जरा वो लंदन में गए, पीछे आपकी मीटिंग होनी है, तो चीफ मिनिस्टर तो है ना, मगर आ नहीं पाए। इसी तरह आप कह सकते हैं कि आ नहीं पाए, तो कैबिनेट मीटिंग हो जाएंगी, मगर उन कैबिनेट मीटिंग्स पे एलजी एक्शन लेंगे कि नहीं, ये एलजी के ऊपर है। वो ये कह सकते हैं कि मुझे ये जो प्रोफाइल है चीफ मिनिस्टर के थ्रू आनी चाहिए, मुझे मिनिस्टरों के थ्रू नहीं चाहिए। कोई तो पुटअप करेगा ना उनको, तो कौन पुटअप करेगा? पहले भी एलजी ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि सारी फाइलें मुझे चीफ मिनिस्टर के थ्रू आएँ और चीफ मिनिस्टर खुद साइन करें उन पर। ये नहीं है प्राइवेट सेक्रेटरी के CMS ने ऑर्डर पास किया था, मैंने पढ़ा है। तो वो मामला तो ठप ही हो गया ना, कैबिनेट वाला मामला। मीटिंग तो आपने कर ली, मगर उसके लिए अगर मान लीजिए जैसे आपको कोई बिल पास करना है असेंबली में, कोई रेजोल्यूशन कुछ करना है, तो कैबिनेट में अप्रूव कराया, उसके बाद एलजी की अप्रूवल चाहिए होती है। एलजी करेगा नहीं, कर दे तो कर दे, मेरा तो ख्याल से नहीं करेगा। वो कहेगा चीफ मिनिस्टर के थ्रू आए मेरे पास, तो अटक गया मामला ना। अब असेंबली का सेशन बुला लिया इन्होंने, उसकी भी कितनी लीगैलिटी है पता नहीं है, मगर असेंबली का अलग सेक्रेटेरिएट है, उन्होंने बुला ली, उसका मिनिस्टर अलग होता है, स्पीकर ने बुला ली, आपका चल रही है, अब होगी असेंबली। क्योंकि ये 27 मार्च को कल ही है। चीफ मिनिस्टर की पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरत नहीं होती है असेंबली सेशन में।
ना उनकी उसको बुलाने में होती है, ना उसकी उसमें होती है। एक ट्रेडिशन बनी हुई है कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं। रोज़ तो आप देखिए लोकसभा में क्या प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, राज्यसभा तो बिना प्राइम मिनिस्टर के चलती है। तो ये कोई वो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर नहीं है तो आप असेंबली नहीं बुला सकते, बुला सकते हैं असेंबली। बट असेंबली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं लेजिस्लेटिव भी, नई लेजिस्लेशन तो नहीं मूव हो सकती ना। कुछ आपने एक्ट अमेंड करना है या नया एक्ट पास करना है, अब वैसे ही आपने क्वेश्चन आवर करना है और ब्यूरोक्रेट्स को परेशान करते रहना, तो आप करिए, वो तो कोई रोक नहीं सकता। पहले भी करते थे कि पर्सनली आओ, पर्सनली आओ, पर्सनली आओ, वहाँ जाके गालियाँ गलौज करे। वो चीज़ बिल्कुल इनफॉर्मल है, उसको आप नियम और दायरे के अंडर नहीं कह सकते। मतलब अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, फ्लाईओवर बनना हो, जल बोर्ड का कोई काम होना हो, या बड़े हॉस्पिटल्स की नींव रखनी हो, या हॉस्पिटल में कुछ बेड्स लाने हो, तो ये सब सारी चीज़ें जो है चीफ मिनिस्टर के साइन से नहीं हो पाएगा। हाँ, बिना फाइल के चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल, इसमें ज़्यादातर अब 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स तो नहीं ऊपर एलजी के पास जाते, बट जो ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट हैं वो नहीं हो पाएंगे। ग्रांट इन एड जो रिलीज़ होती है वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें एलजी के दस्तखत चाहिए, चीफ मिनिस्टर के तो चलेंगे नहीं, अपने मिनिस्टर के चलेंगे नहीं। वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, इनके पास कोई पोर्टफोलियो तो था नहीं, सारे पोर्टफोलियो तो दूसरी मंत्रियों के पास हैं, तो वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है। मगर बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जो 10 करोड़ से मान लीजिए ऊपर है पीडब्ल्यूडी का, जो उसमें एलजी की सैंक्शन चाहिए, वो नहीं हो पाएंगे। वो नहीं, एलजी तो बिना चीफ मिनिस्टर के फाइल के आए वो करेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में सर आपको क्या लग रहा है, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन किस ओर जा सकता है? प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा और क्या होता है, एलजी का रूल हो जाएगा। अब ये मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात है। ये डिसीजन प्रेसिडेंट ने लेनी है, होम मिनिस्ट्री ने लेनी है, प्राइम मिनिस्टर ने लेनी है। अब वो पॉलिटिकल डिसीजन भी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी है, तो वो क्या लेंगे, किस हद तक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे, वो भी नहीं कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं वो कि ये जो कमेटी है जिसमें चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड करता है, ये कमेटी अब सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और वो करेंगे, चीफ मिनिस्टर के आने की ज़रूरत नहीं, कह सकती है होम मिनिस्ट्री आर्टिकल 239A(b) के तहत। तो अगर वो कह देते हैं तो फिर तो, बट बाय एंड लार्ज ये चलने वाली चीज़ नहीं है, ये ड्रामेबाजी है, ये चलेगी नहीं। ये अगर इन्होंने चलाने की कोशिश की ज़्यादा तो हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल। उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ नहीं। ये पॉलिटिशियन को ज़्यादा पता है, पॉलिटिशियन सोच समझ के पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे। अब वो क्या लेते हैं, गॉड अलोन नोज़। एक आखिरी सवाल सर, अगर कोई अधिकारी इस तरह के केस में फंस जाते हैं या ईडी रिमांड पे चले जाते हैं, तो उनका सस्पेंशन तो अपने आप हो जाता है या कितने घंटे के बाद हो जाता है? 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिक। अगर वो डिटेन्ड हैं, या अब ये ईडी का मुझे याद नहीं है, वो भी जो है 48 घंटे के लिए अगर वो डिटेन हो गए तो डीम्ड सस्पेंशन होता है, ऑर्डर नहीं पास करने पड़ते, समझो हो गए सस्पेंड, तो वो हो गए, ऑर्डर भी इशू कर देती है गवर्नमेंट। जब वो बंदा ऑफिसर सस्पेंड हो जाता है तो दूसरा आदमी आ जाता है उसकी जगह पे, तो काम चलता रहता है। ये नहीं हो सकता, मगर मिनिस्टरों के केस में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि मिनिस्टरों के पास देखा जाए चार्ज ही कोई नहीं होता। इनके पास कौन सा चार्ज है? जना जेल सुपरिटेंडेंट है, उसके पास जेल का चार्ज है, उसके पास ट्रेजरी की कीज़ हैं, उनके पास पैसे की बॉक्सेस हैं, पैसा है सरकार का, तो उसके पास, मिनिस्टरों के पास तो ये कुछ नहीं है ना। मिनिस्टरों के पास तो कलम है, तो कलम चलाइए। तो कलम भी आपके छीन ली गई जब आप चीफ मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं, तो कलम ही नहीं चली तो हुआ क्या? ये थोड़ी है कि ईडी के यहाँ से आपने 4 लाइनें लिख दी तो हो गया। अब भारद्वाज ने कह दिया, भारद्वाज ने बड़ी केयरफुली वो चीज़ कही है जो इसकी अपनी पावर में है, जो इसको चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर चाहिए नहीं, जिसके लिए एज ए मिनिस्टर वो खुद कर सकता है कि दवाइयाँ मिलनी चाहिए, उसमें क्या बात है। तो क्लेवरली कर रहे हैं। आतिशी भी ठीक तरह जो उसने कहा नालियाँ साफ़ होनी चाहिए भाई, तो चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं, तो चीफ जब ऐसी को बात करेंगे जो चीफ मिनिस्टर की पावर में होगी, मिनिस्टर की पावर में नहीं होगी, उसको नहीं ब्यूरोक्रेट्स ओबे करेंगे। मैं आपको लिख के दे दूँ। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल डिटेल में बता रहे थे कि अब दिल्ली में क्या स्थिति हो सकती है अगर
दिल्ली में कोई फाइनेंशियल बिल की ज़रूरत हो या सर्विसेज का मामला हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो, तो ऐसी स्थिति में जो डे टू डे लाइफ की स्थिति है जिसको बहुत ज़रूरी करना है, तो ऐसे में सीएम की ज़रूरत पड़ती है। सीएम ईडी की रिमांड पर हैं, तो ऐसे में एलजी स्वविवेक पर फैसला ले सकता है, जो दिल्ली का 239 AB रूल है उसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिकमेंड भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन कुलभूषण के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।